तेरे, बोल जुबा अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है। नमस्कार दोस्तों, आज के उठाए गए इस सवाल कि क्या हम आज़ाद हैं पर मैं आपके आगे अपने कुछ विचार रखना चाहूँगी। मुझे आपको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ, हम आज़ाद हैं। कानूनी रूप से हम पूरी तरह आज़ाद हैं। खुद को आज़ाद बताना तो बहुत आसान है, परंतु इसकी गहराई को जांचना उतना ही मुश्किल। आज हमारे सोच और हमारे विचार बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हमारे सोचने की क्षमता पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता, परंतु उसको प्रभावित कर सकता है। आज एक बच्चा जिस भी तरह के माहौल में रहता है, जैसी उसकी संस्कृति होती है, वह उसी तरह से जीता है। उसके घर परिवार वाले ही उसके जीने के ढंग को निश्चित करते हैं और उसकी कुछ अलग करते ही उस पर उंगलियां उठने लगती हैं, उस पर कई सवाल खड़े होने लगते हैं। तो क्या वह बच्चा आज़ाद माना जाएगा? आज पुरानी चलती आ रही कई रीतियों से हम सब मुक्त हैं। दहेज प्रथा जैसी रीति पर भी हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि लड़कियों को कहीं भी जाने का, कुछ भी पहनने का और कुछ भी करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। पर क्या उन पर उंगलियां नहीं उठाई जाती? हमारी मानसिकता हमारी आज़ादी को बिल्कुल उसी तरह खाती जा रही है जिस तरह से दीमक दीवार को खाती है। इस समाज में हर किसी को सर उठा के जीने का अधिकार है और यह उनका फर्ज भी है। पर क्या पूरी तरह से हमारा समाज जातिवाद से मुक्त है? फिर क्यों दो प्यार करने वालों को जाति के नाम पर अलग कर दिया जाता है? अल्फाजों में, शब्दों में हम स्वतंत्र हैं, सोच विचार में भी हम शायद मुक्त हैं, लेकिन जब बात उसे व्यक्त करने की आती है तो हम बरसों पुराने रिवाजों की तरह ही बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। 75 साल पहले हमारा भारत आज़ाद हुआ। वह भारत जो क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर है और आबादी में दूसरे नंबर पर गिना जाता है, वह 1950 में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन चुका था। बाबा साहेब अम्बेडकर के हिसाब से लोकतंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें क्षमता, स्वतंत्रता, समाज बंधुता जीवन के मूल सिद्धांत हैं। और ये बात सच है, हम सबको आज पूर्ण रूप से समान अधिकार भी प्राप्त हैं। पर 1975 की आपातकालीन स्थिति ने यह साबित कर दिया था कि हमारी वह आज़ादी, हमारे वह अधिकार सीमित अधिकार है। हम और देशों के मुताबिक आज आज़ाद तो हैं, लेकिन हम एक सीमा के घेरे में खड़े हुए हैं। उस घेरे को लांघते ही असीमित आज़ादी के साथ हम किसी की आज़ादी को छीन लेते हैं। पर उस स्थिति ने यह भी साबित किया कि हाँ, हमारा लोकतंत्र गिरा नहीं था, सिर्फ लड़खड़ाया था। हमारा लोकतंत्र दोबारा से अपने पैरों पर फिर खड़ा हुआ। एक राष्ट्र की आज़ादी उसके नागरिकों की आज़ादी से है। एक राष्ट्र को स्वतंत्र तब कहा जा सकता है जब उसके नागरिक स्वतंत्र हों। देश के सबसे बड़े संविधान में हमारे अधिकारों की बात की गई है। जी हाँ महोदय, अगर देखा जाए तो 75 साल पहले जिन ज़रूरतों के लिए इस संविधान को बनाया गया था, तो क्या आप पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि वो ज़रूरतें आज भी पूरी हो गई हैं? इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि बरसों पहले 200 साल के लिए जब हमने गुलामी करी, जिस तरह से हमें जीने का अधिकार भी नहीं था, उस समय के मुकाबले हमारी स्थिति सुधरी है और हम बदलाव की राह पर हैं। हमें आज़ादी भी मिल रही है, पर पूर्ण रूप से आज़ादी अभी तक हम सबके लिए एक प्रश्न ही है।